नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स विद मुकेश में आपका स्वागत है। आज हम सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपराधिक अदालत सीआरपीसी के तहत अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन ए सत्र न्यायालय, ऑप्शन बी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत, ऑप्शन सी सिविल जज की अदालत, ऑप्शन डी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिविल जज की अदालत, क्योंकि सीआरपीसी में केवल क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरीज दी हुई हैं। अगला प्रश्न, सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार किस धारा के तहत बताने होते हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 50, ऑप्शन बी सेक्शन 60, ऑप्शन सी सेक्शन 100, ऑप्शन डी सेक्शन 200। इसका सही जवाब है सेक्शन 50। सेक्शन 50। अगला प्रश्न है, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी अलाउज फॉर प्ली बार्गेनिंग? सीआरपीसी किस धारा के तहत अपराधी द्वारा सजा में समझौता की अनुमति है? ऑप्शन ए सेक्शन 320, ऑप्शन बी सेक्शन 265A, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 428। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 265A। अगला प्रश्न, which section mandates that no person can be detained in custody for more than 24 hours without being produced before a magistrate? किस धारा के तहत यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन ए सेक्शन 50, ऑप्शन बी सेक्शन 57, ऑप्शन सी सेक्शन 65, ऑप्शन डी सेक्शन 100। इसका सही जवाब है सेक्शन बी यानी सेक्शन 57। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल? ऑप्शन ए सेक्शन 260, ऑप्शन बी सेक्शन 482, ऑप्शन सी सेक्शन 154, ऑप्शन डी सेक्शन 91। यानी समरी ट्रायल्स का प्रोसीजर किस सेक्शन में दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शन 260। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अंडर विच सेक्शन कैन एन अरेस्टेड पर्सन डिमांड टू मीट देयर लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन? इसके ऑप्शन है सेक्शन 41D, ऑप्शन बी सेक्शन 167, ऑप्शन सी सेक्शन 173, ऑप्शन डी सेक्शन 313। इसका सही जवाब है सेक्शन ए सेक्शन 41D।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। What does section 144 of the CRPC प्राइमरी डील विद? CRPC की धारा 144 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गिरफ्तारी, ऑप्शन बी निषेधाज्ञा, ऑप्शन सी जमानत, ऑप्शन डी संपत्ति विवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निषेधाज्ञा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Under which section of the CRPC can an executive magistrate order the removal of a public nuisance? CRPC किस धारा के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव को हटाने का आदेश दे सकता है? ऑप्शन ए धारा 144, ऑप्शन बी धारा 133, ऑप्शन सी धारा 155, ऑप्शन डी धारा 167। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 133। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर एंटीसिपेटरी बेल? यानी अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 437, ऑप्शन बी धारा 438, ऑप्शन सी धारा 439, ऑप्शन डी धारा 440। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 438। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC कैन ए कोर्ट ऑर्डर कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स? ऑप्शन ए सेक्शन 357, ऑप्शन बी सेक्शन 360, ऑप्शन सी सेक्शन 436, ऑप्शन डी सेक्शन 421। यानी CRPC किस धारा के तहत अदालत अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 357। अगला प्रश्न। Which section of the CRPC relates to the cognizance of offences by magistrate? CRPC की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए धारा 200, ऑप्शन बी धारा 190, ऑप्शन सी धारा 167, ऑप्शन डी धारा 202। इसका सही जवाब है दोस्तों धारा 190। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which section of the CRPC mandates the police to record first information reports in cognizable cases? CRPC की कौन सी धारा पुलिस को संज्ञेय मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देती है? ऑप्शन है धारा 154, ऑप्शन बी धारा 161, ऑप्शन सी धारा 164, ऑप्शन डी धारा 172। का सही जवाब है दोस्तों धारा 154 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। Which section of the CRPC can the court examine the accused during a trial? CRPC की किस धारा के तहत अदालत मुकदमे के दौरान आरोपी की जांच कर सकती है? इसके ऑप्शन हैं धारा 311, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 315, ऑप्शन डी धारा 317। इसका सही जवाब है दोस्तों धारा 313 ऑप्शन बी यानी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का प्रोविजन 313 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न। Which section of the CRPC relates to the recording of confessions and statements by magistrates?
सीआरपीसी की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट द्वारा इकबालिया बयान और कथन दर्ज करने से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं धारा 154, ऑप्शन बी धारा 164, ऑप्शन सी धारा 174, ऑप्शन डी धारा 178। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी धारा 164। अगला प्रश्न, in a matter it is proved that an accused has absconded and that there is no immediate prospects of arresting him, as per which section of the CRPC the court competent to try such person for the offence complained of may in his absence examine the witness if any produced on behalf of the prosecution। किसी मामले में यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त फरार हो गया है और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई संभावना नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार शिकायत किए गए अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाह की जांच कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है सेक्शन 299, ऑप्शन बी सेक्शन 298, ऑप्शन सी सेक्शन 297, ऑप्शन डी सेक्शन 296। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शन 299। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामले में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत वह उस मामले को सत्र न्यायालय को सौंपेगा? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सेक्शन 208, ऑप्शन बी सेक्शन 209, ऑप्शन सी सेक्शन 211, ऑप्शन डी सेक्शन 212। इसका सही जवाब है दोस्तों सेक्शन 209, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 309 के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी या 376 डी के तहत अपराध से संबंधित मुकदमा जहां तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से कितने महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 मंथ्स, ऑप्शन बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी 2 मंथ्स। यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार जारी अपराध के मामले में अपराध जारी रहने के दौरान प्रत्येक क्षण पर एक नई परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 469, ऑप्शन बी सेक्शन 470, ऑप्शन सी सेक्शन 471, ऑप्शन डी सेक्शन 472। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 472। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति को समन भेजा गया था वह तत्परता के प्रयास से भी नहीं मिल पाया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार समन की तामील उसके लिए प्रतियों में से एक को उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ छोड़कर की जा सकती है?
इसके ऑप्शन हैं सेक्शन 66, ऑप्शन बी सेक्शन 65, ऑप्शन सी सेक्शन 64, ऑप्शन डी सेक्शन 63। इसका सही जवाब है सेक्शन 64। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति के अपहरण के अपराध की सुनवाई किसके कानूनी क्षेत्राधिकार के भीतर न्यायालय द्वारा की जा सकती है? व्यक्ति का अपहरण किया गया था या उसे छुपाया गया था या हिरासत में लिया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। एक मिनट, दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार्ज कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द कोर्ट। न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने के बाद, ऑप्शन बी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद, ऑप्शन सी बचाव पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद, ऑप्शन डी निर्णय सुनाए जाने से पहले इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी चार्ज किसी भी समय अल्टर्ड किए जा सकते हैं जजमेंट सुनाए के पहले। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 वर्ष के भीतर किए गए एक ही तरह के अपराधों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है यदि वे अधिक ना हो। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी 1 साल के भीतर एक ही तरह के अपराध अगर 3 से अधिक नहीं है तो उन्हें एक ही विचारण में, एक ही ट्रायल में सुना जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम विद इफेक्ट फ्रॉम। यानी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 कब से प्रभावी हुआ? इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2013, ऑप्शन बी है 1 फरवरी 2013, ऑप्शन सी है 3 फरवरी 2013, ऑप्शन डी है 1 मार्च, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 फरवरी 2013। अगला प्रश्न, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में शामिल हैं। ऑप्शन ए 451 सेक्शन, ऑप्शन बी 461 सेक्शंस, ऑप्शन सी 481 सेक्शंस, ऑप्शन डी 484 सेक्शंस। यानी कुल कितने सेक्शन हैं इसमें? 484 सेक्शंस। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है।
ऑप्शन ए सेक्शन 2A, ऑप्शन बी सेक्शन 2C, ऑप्शन डी सेक्शन 2E, ऑप्शन सी सेक्शन 2I। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 2C। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपका आखिरी प्रश्न था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को शेयर अवश्य करें अगर वीडियो अच्छा लगा आपको। धन्यवाद।